पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का एक बार फिर बयान सामने आया है, जिसमें इस बार उन्होंने पुजारियों के लिए आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा कि पुजारियों के लिए सरकार 8,000 करोड़ सैंक्शन करने की बात कह रही है। हमने पुजारियों का 3 गुना मानदेय बढ़ाया था। मंदिर बंद है, फिर भी पुजारियों को मानदेय नहीं दिया। हमने पुजारियों को 10,000 रुपये पुजारी को दिया जाने की मांग की थी, अभी तक नहीं मिला है। सरकार को मंदिर हो या दूसरे धर्मस्थल, सबकी सहायता करनी चाहिए। पैदल चलता हुआ मजदूर मिल जाए, वहाँ के मुख्यमंत्री को भी हटा दो राष्ट्रपति की सहायता से, कोई कहीं का भी राज्य हो, क्योंकि ये मजदूर मेहनत कश आज 2 महीने के बाद अपने घर जाने की कोशिश कर रहा है और रास्ते में उसकी एक्सीडेंट से या दूसरे से मौत हो रही, भूखे मर रहा है, तो खाने पीने को नहीं मिल रहा है। जो NGOs हैं, जो लोग हैं आसपास के, वो लोग मदद कर रहे हैं केवल, और शासन की केवल घोषणाएं हो रही। उसके जेब में मजदूर के पैसा नहीं जा रहा है, उसके जेब में 10,000 जाना चाहिए, किसान के अकाउंट में 10,000 जाना चाहिए। केवल निरी घोषणाएं हैं, इसका लाभ इमीडिएट अभी नहीं मिल रहा है मजदूरों को, ये हमारा कहना है। और दूसरा एक बात आई है मंदिरों की, 8 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए। जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो हमने ये कितने लोगों को बुला लिए हैं, लेकिन जिसकी सीट जा रही है हार्ट पीपल तो हमेशा हॉट रहेगा ना, वो नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा यहाँ आके स्थापित हो जाए। और एक बार स्थापित बीजेपी से जो हो गया, कांग्रेस से गया हुआ, तो जिंदगी भर खाली करेगा नहीं वो, फिर उसके परिवार के लोग आएंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे जोशी जी देखते रहेंगे, अगली बार भी अगर उनको आश्वासन अगर कहीं दे दिया गया है तो भैया ये बाई इलेक्शन में इनको दे दो, बाद में तुमको दे देंगे, तो मैं नहीं समझता कुछ हो पाएगा, क्योंकि ये राजनीति है जिसमें जो बाहर हुआ सो बाहर हुआ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने कहा था कि विकल्प खुले हैं, उनको विकल्प खोल के रखना चाहिए और अपनी सीट को बचा के रखना चाहिए। उनके विकल्प में कांग्रेस होगी, वो जो विकल्प, जिस विकल्प पे बढ़ेंगे उनको निश्चित तौर मदद मिलेगी। मदद करेंगे आप? वो जिस विकल्प की ओर बढ़ेंगे उसको मदद मिलेगी। अगर जैसे आपके विकल्प की ओर बढ़े तो मदद मिलेगी। इसको कहते हैं गरीबी में गीला आटा, इसको कहते हैं गरीबी में गीला आटा। पहले वो कर्मचारी जो पूरे प्रदेश में कोरोना से लड़ रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्स हों, चाहे पुलिस अधिकारी कर्मचारी हों या दूसरे प्रशासनिक, इनका जो 7वां वेतनमान था उसका जो एरियर था आखिर की 1500 करोड़ रुपये काट दिए। इसके पहले इनके 5वां वेतन आयोग जो कमलनाथ जी ने अप्रूव किया था, सरकार ने अप्रूव किया था, उस पर रोक लगा दी। केंद्र सरकार ने ये कहा है कि जो महंगाई भत्ता है, जबकि महंगाई बढ़ रही लगातार, हर चीज़ महंगी हो रही है, उस समय उनने 1.5 साल तक महंगाई भत्ता नहीं देने की बात कह दी। तो मैं समझता हूँ कि ये कुठाराघात है जो निर्णय लिए गए हैं कर्मचारियों के खिलाफ। वो कर्मचारी जो पूरी ताकत से इस समय कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है पूरे देश में जहाँ कोरोना फैला हुआ है, और हम लोग लगभग 5,000 पहुँच रहे हैं। 250 लोगों की जान चली गई है। मजदूरों की जान लगातार जा रही है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जा रही है। मध्य प्रदेश के रेल से कट के मौत हुई हमारे मजदूरों की, और आज भी पैदल चल रहे हैं। हम लोग कल भी गए थे वहाँ विदिशा रोड पे, बस में, ट्रक में, ऑटो में, मोटरसाइकिल पे, पैदल। मैं समझता हूँ कि एक इतनी प्रताड़ना तो गरीब आदमी को, आम आदमी को अंग्रेज़ों के ज़माने में भी नहीं मिली जो आज मोदी जी के काल में और शिवराज जी के काल में मिली। और मेरा तो ये कहना है कि जितने जो अधिकारी जो इंचार्ज है, तहसीलदार, थानेदार है, जो भी वहाँ का है, और कोई पैदल चलता हुआ आदमी दिख रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए, सस्पेंड कर देनी तुरंत। ये आदमी पैदल कैसे चल रहा है? जब 3,000 करोड़ रुपए इनकी व्यवस्थाओं के हैं प्रवासी भारतीय को, कहाँ जा रहा है पैसा वो? इसलिए उस अधिकारी कर्मचारी जिसके उसमें हो उसको सस्पेंड करें। और मैं तो मोदी जी से कहूँगा कि जिस राज्य में पैदल चलता हुआ मजदूर मिल जाए, वहाँ के मुख्यमंत्री को भी हटा दो राष्ट्रपति की सहायता से, कोई कहीं का भी राज्य हो, क्योंकि ये मजदूर मेहनत कश आज 2 महीने के बाद अपने घर जाने की कोशिश कर रहा है और रास्ते में उसकी एक्सीडेंट से या दूसरे से मौत हो रही, भूखे मर रहा है, तो खाने पीने को नहीं मिल रहा है।
जो NGOs हैं, जो लोग हैं आसपास के, वो लोग मदद कर रहे हैं केवल, और शासन की केवल घोषणाएं हो रही। उसके जेब में मजदूर के पैसा नहीं जा रहा है, उसके जेब में 10,000 जाना चाहिए, किसान के अकाउंट में 10,000 जाना चाहिए। केवल निरी घोषणाएं हैं, इसका लाभ इमीडिएट अभी नहीं मिल रहा है मजदूरों को, ये हमारा कहना है। और दूसरा एक बात आई है मंदिरों की, 8 करोड़ रुपए सेंक्शन कर दिए। 8 करोड़ सेंक्शन करने की बात सरकार कह रही है। हमने 3 गुना पुजारियों के जो सरकारी मंदिर थे उनका मानदेय बढ़ाया था। पिछले 2 महीने से वो मानदेय नहीं मिला उनको, पुजारियों को जो मिलना था। अरे अभी तो मंदिर बंद है, अब तो मानदेय मिल जाना था। और उसके अलावा लाखों मंदिर हैं जिनको भी सहायता कहीं न कहीं से मिलती थी या उसके पूजा पाठ से कमाते थे, उनको भी कोई लाभ नहीं हुआ। सबसे पहले मैंने इसकी आवाज़ उठाई थी कि 10,000 रुपये हर एक जो पुजारी है उसके अकाउंट में डाले जाए, तो कमलनाथ जी उठाई, लेकिन अभी तक उनको नहीं मिला। राशन हमने बांटना शुरू किया तो अब बहुत से लोग और बांटने लगे हैं, लेकिन चाहे वो मंदिर हों, चाहे दूसरे धर्मगृह हों, धर्म स्थान हों, उनके धर्मगुरु हों, इन सबको सरकार को, चाहे बौद्ध हों, जैन हो, और भी क्रिश्चियन हों, मुस्लिम्स हों, इन सब के धर्मगुरुओं को कुछ न कुछ सहायता करना चाहिए। सरकार इसमें भी पूरी तरह से फेल हुई है। और मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। एक चीज़ बहुत बार मांग उठाने के बाद एक चीज़ अभी ठीक हुई है कि जेपी अस्पताल में नॉर्मल पेशेंट्स को भी अब लेना शुरू किया गया है। कम से कम अभी तक उनको किसी को लिया नहीं जाता था, अब उनको भी राहत सरकारी जेपी अस्पताल से मिलेगी। मैंने इससे कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए 2 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करके जेपी अस्पताल को भेजी है। मुझे उम्मीद है उसका सदुपयोग होकर जो कुछ भी इसमें मदद ली जा सकती है कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए भोपाल की जनता के लिए, वो ये जेपी अस्पताल लेगा।